Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बोल भी दिया था कि बहुत जल्दी हम लोग एसएससी के लिए, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसी की हम आपके लिए लेकर आए हैं अनाउंसमेंट कि हम लोग ये जो प्रिपरेशन है, ठीक है, इसको हम प्रिपरेशन को है कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इस सेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की जाएंगी, ठीक है, किस तरह से हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, उसको लेकर ये आज हम आप लोगों के बीच आए हैं, ठीक है, डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और आप लोगों का जो भी सजेशन हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन में और बताने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। बताएंगे हम यहाँ पर कि हम आपको यहाँ पे इस सेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो सभी के लिए ये भी जो सेशन है, ये मिस सेशन है, ये सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम लोग एसएससी को ही फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं ये यहाँ पे उन्हीं को फोकस करते हुए प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। हाँ, तो चलिए भाई, क्योंकि आज आपका लास्ट डे था कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड के एग्जाम आज से कंप्लीट हो गए, तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इस सेशन को प्रॉपर वे में, ठीक है, एसएससी के को फोकस करते हुए। तो जो भी लोग हैं, जिनके भी फ्रेंड्स हैं जो अभी नहीं जानते हैं, जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो उनको शेयर करें, उनको बताएं कि हम लोग एसएससी का जो सेशन है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग आगे क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या चीजें इन्वॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों को और कुछ सजेशन हो तो आप लोग सजेस्ट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये जो मिक्स्ड सेशन होगा, ये स्पेशली किसके लिए होगा? ये स्पेशली होगा एसएससी सीजीएल के लिए, सीपीयू के लिए, सीएचएसएल के लिए या एमटीएस के लिए। ये हाल ही में एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, और एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए भाई, तो समझ लेते हैं अब इस सेशन में क्या क्या इन्वॉल्व किया जाएगा। इस सेशन में इन्वॉल्व किया जाएगा स्पॉटिंग एरर, ठीक है। किसी सेंटेंस में आपको एरर स्पॉट करनी होती, पहचाननी होती किस पार्ट में एरर है, ठीक है। हाँ, और फिर क्या है, दूसरा टॉपिक है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको एक सेंटेंस देते हैं, वहां पे ब्लैंक होता है और उसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग आपको वहां पे फिल करना होता है ब्लैंक, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस होगा, ठीक है। हाँ, एक सेंटेंस देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है और कह देंगे इसका इंप्रूवमेंट बताइए, क्या इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका क्लोज टेस्ट का, ठीक है। क्लोज टेस्ट आप लोग जानते हैं, एक पैसेज का फॉर्म होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, जहां पे ब्लैंक्स होते हैं, उन ब्लैंक्स को सेंस के अकॉर्डिंग, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक भरने होते हैं, ठीक है। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक ही होता है, लेकिन बस इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं क्योंकि एक पैरा होता है, ठीक है, सेंटेंस नहीं होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस मतलब जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। हाँ, उस सेंटेंसेस रीअरेंज करने होते हैं, ठीक है, उनको उनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग। समझ में आता है, ठीक है। बहुत ही जल्द हम इसमें एक चीज और इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, वो है कि आपका पैसेज कंप्रीहेंशन वाला जो टॉपिक है उसको भी हम इस सेशन में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और सजेशन हो तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए भाई, आज हम आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं, इन सभी टॉपिक्स को लेकर एक एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कैसे इनको हमको आगे डिस्कशन करेंगे, इस तरीके का कैसा आगे आपका सेशन चलेगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज आपका, ठीक है। हाँ, तो ये आपके लिए एक हमने थंबनेल तैयार किया, ये आपका थंबनेल रहेगा रेगुलर वे में, ठीक है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मिक्स सेशन है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे हम स्पॉटिंग एरर पर फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि स्पॉटिंग एरर ज्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। अदरवाइज जो टॉपिक हमने बताए उन पर भी डिस्कशन जरूर होगा, ठीक है। तो ये रोज शाम 8 बजे आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, समझ गए। तो चलिए भाई, अब हम लेते हैं एक एक क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आज से शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ठीक है। हाँ, सेंटेंस के किस पार्ट में आपकी एरर है आपको ये बताना है। चलिए समझिए, सेंटेंस पढ़िए। आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे किस ऑप्शन में गलती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, ठीक है, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, या नो एरर है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर उस सेंटेंस में आपको कोई गलती नजर नहीं आती तो आप ऑप्शन नंबर डी को प्रेफर करेंगे, नो एरर को प्रेफर करेंगे। तो जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग रिप्लाई करिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, आपके अकॉर्डिंग क्या नजर आ रहा है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए भाई देख लीजिए, ये आपका जो टॉपिक है ना, ये रिलेटेड टू है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लासेस में, जिसने नहीं पढ़ा है अभी, जिनका अभी टॉपिक नहीं हुआ
वो जल्दी ही हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आइदर और से जब दो सब्जेक्ट रिलेट करते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट ये है, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट आपका ये है, जब हम लोग आइदर और, नाइदर, नॉर और बट, ठीक है, हाँ, इन कंजंक्शंस के साथ जब दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वर्ब जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, जल्दी बताइए। वर्ब आती है सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। तो फिर सब्जेक्ट जो सेकंड है वो सब्जेक्ट सेकंड आपका क्या है? ज्योति है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। हैज नहीं, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आता गई? चलिए भाई, तो किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई नया सजेशन हो तो वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। इसमें आपको ब्लैंक फिल करना है जो वर्ड्स आपको नीचे दिए गए उनमें से, ठीक है। पहले सेंटेंस समझ लेते हैं। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू ब्लैंक द ट्रेन, ठीक है। व्हाट वुड यू हैव डन, आप क्या करोगे अगर आपकी ट्रेन क्या हो जाती है, आपकी ट्रेन क्या होगी तो आप क्या करोगे। चलिए ऑप्शन समझ लेते हैं। हैव मिस्ड, हैड मिस्ड, ठीक है, मिस्ड या मिसिंग। जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती तो आप लोग क्या करेंगे, बस यही आपको कॉन्टेस्ट के थ्रू बताना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव मिस्ड आ जाएगा, हैड मिस्ड आ जाएगा, या मिस्ड आएगा या मिसिंग आएगा। जल्दी से बताइए। देखिए भाई, समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन नहीं हो सकते, जैसे ये ऑप्शन है डी नंबर, ये दिया गया मिसिंग। अब मिसिंग जो है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज, एम, आर, वाज, और जैसे यहाँ पे वुड हैव है, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था भाई? परफेक्ट के अकॉर्डिंग तो बीन लगा होना चाहिए था, यहाँ बीन तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये वाला आप देख रहे हो, ये इफ कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई। अब मेन क्लॉज अगर आप ध्यान दो तो ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होगी, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पास्ट परफेक्ट है, तो अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो फिर पास्ट परफेक्ट तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। समझ बात आई कि नहीं आई? पास्ट परफेक्ट यहाँ है तो पास्ट परफेक्ट यहाँ भी होगा, और पास्ट परफेक्ट कहाँ दिया गया है? इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया और सी, डी गलत हो गया। अब बचाइए, ये बचाइए। अब अगर मेन क्लॉज आपकी पास्ट परफेक्ट में है, कह रहे हैं व्हाट वुड यू हैव डन, आप क्या करोगे, ठीक है, आपने क्या किया या आप क्या करोगे। इन फ्यूचर की बात हो रही, वुड लगा हुआ है, ठीक है। आप क्या करोगे अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, ठीक है। तो ट्रेन पहले छूटेगी, उसके बाद आप रिएक्ट करोगे। अगर ये परफेक्ट में है तो सीधी सी बात है, ये तो परफेक्ट में होना ही होना है, ठीक है। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आई? आपकी ट्रेन बाद पहले छूटेगी, ठीक है, ट्रेन पहले छूटेगी, उसके बाद आप रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्शन पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, तो ये एक्शन जब परफेक्ट में है तो ये तो परफेक्ट में होना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को। अगर नहीं आई तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, फिल द इंप्रूवमेंट इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। इंप्रूवमेंट बताना है। इंप्रूवमेंट कहां पे होगा ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमें अंडरलाइन लगाने की जल्दी में हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये अंडरलाइन रहेगा पार्ट। अब इस अंडरलाइन पार्ट को आपको बताना है कि इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस क्या है? द प्रेसिडेंट shook hands with all the person on the dais। डाइस क्या होता है? डाइस होता है मंच। क्या होता है? मंच होता है। देखिए वन वर्ड में ये पूछा जाता है, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स और गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर स्पीकर्स और गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। हाँ, उसके लिए वन वर्ड पूछ दिया जाता है और ऑप्शन होगा आपका क्या? डाइस। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डाइस हो जाएगा, मंच जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब प्रेसिडेंट मंच पे जाएंगे तो वो क्या करेंगे? जितने भी लोग हैं सभी से क्या करेंगे? शेक हैंड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, शूक हैंड विद ऑल, या शूक हैंड विद ईच ऑफ द पर्संस, ठीक है, या शूक हैंड विद एवरीवन, या आपको क्या लग रहा है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है? अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल बताइए भाई क्या हो जाएगा। चलिए भाई समझ लेते हैं, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं। आपका जो ब्लैंक भरना है वो है शूक हैंड्स विद ऑल द पर्संस। चलिए भाई समझ लेते हैं। अगर ये कह रहे हैं शूक हैंड्स विद ऑल द पर्सन, मतलब उन्होंने सभी से हाथ मिलाया, तो क्या वो एक साथ सभी से हाथ मिला लेंगे? नहीं,
नहीं, वो सभी के पास जाएंगे और तभी हाथ मिलाएंगे। तो एक एक करके सभी से मिलाएंगे ना, तो एक एक करके मिलाएंगे, तो उसके लिए आपके वर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे क्या, यहां पे हम यूज करेंगे किसको, शूक हैंड्स विद एवरीवन। समझ में बताया, हाँ बिल्कुल सही, शूक हैंड्स विद एवरीवन ऑन द डाइस। आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो सभी से एक साथ हाथ नहीं मिला लेंगे, अलग अलग जाके एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जाके हाथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शूक हैंड्स विद एवरीवन। ठीक है, ऑन द डाइस। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, हाँ तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने समझ लिया स्पॉटिंग एरर का, हमने समझ लिया क्या फिल इन द ब्लैंक का, हमने समझ लिया इंप्रूवमेंट का। अब हम समझते हैं PQRS का टॉपिक। ठीक है, हाँ ये PQRS वाला है, पैर जंबल वाला है। ठीक है, जैसे देखिए दीज 4 पार्ट्स आर नॉट गिवन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिए गए। फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इनका जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं ये कौन सा सही कॉम्बिनेशन है जो इनको प्रॉपर ऑर्डर में लाए। ठीक है, जिससे इनका प्रॉपर मीनिंग निकले। तो समझ लेते हैं भाई, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है और जो 6 वाला ऑप्शन है ये चेंज नहीं होंगे, ये वहीं पर रहेंगे। आपका चेंजमेंट सिर्फ ये 4 ऑप्शंस का होगा, PQRS का होगा, पैरा जंबल इसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। तो ये चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना ये चेंज होगा, ये वहीं पे रहेंगे। बस इन 4 सेंटेंसेस को आपको जंबल करना है और मीनिंग देना है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या है, मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मोस्ट ऑफ द डायमंड्स जो है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी इसके लिए कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब बताइए वर्ब कहां पर प्लूरली दी गई है, क्या इसमें यूज की गई है प्लूरल वर्ब, क्या यहां यूज की गई है, क्या यहां यूज की गई है, क्या यहां यूज की, बिल्कुल समझ आ गई, बिल्कुल देखते ही नजर आ गया होगा कहां यूज की गई प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब यूज की गई ऑप्शन नंबर आर में। तो ये क्लियर हो गया कि ए के बाद 1 के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें मीनिंग को मिलाना है, किसका मीनिंग सही आता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसी है। ठीक है, और उससे रिलेटेड कौन से वर्ड कहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ तो मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड ऑन अर्थ वर फाउंड ऑन अर्थ वर फॉर्म्ड बिलो। जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, कहां बनते हैं, बिलो मतलब नीचे। कहां, किसके नीचे, द अर्थ्स क्रस्ट इन द अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल ये एक क्या होती है, हाँ बिल्कुल एक मिट्टी की एक परत होती है। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, और अर्थ के नीचे होती है। ठीक है, जमीन में जहां हम लोग हैं उसके नीचे, और अपर मेटल में होती है। ठीक है, हाँ तो अर्थ क्रस्ट के, तो आर के बाद कंफर्म है कि ऐसा आएगा। अब आगे देखिएगा, द अर्थ क्रस्ट इन द अपर मेंटल where the pressure and temperature are high enough to allow diamonds to क्रिस्टलाइज। समझ में आ गई? तो आर के बाद एस कंफर्म है, और उसके बाद अब अगर आप ध्यान दो तो आर से स्टार्ट होने वाले, ये तो कंफर्म है कि 1 के बाद आर आएगा। अब आर से स्टार्ट होने वाले 2 ही ऑप्शन है, कौन से, या तो सी या तो डी। आपका ए और बी दोनों गलत हो गए। अब या तो आर होगा या तो डी होगा। अब आर और एस में देखते हैं, आर के बाद एस आएगा, तो आर के बाद एस आएगा, तो सी ऑप्शन में ही आर के बाद एस दिया गया है। अब आपको आगे भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें भी एस दे देते तो हम फिर क्या करते, फिर पूरे ऑप्शंस को मैच करते और फिर समझते। तो अगर आप समझना चाहो तो इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड ऑन अर्थ, जो जितने भी अर्थ पर जो डायमंड्स पाए जाते हैं, वर फॉर्म्ड बिलो द अर्थ क्रस्ट इन द अपर मेंटल। ठीक है, मेंटल। ठीक है, आर हाई इनफ टू अलाउ। ठीक है, यहां पे देखिएगा, the earth's crust in the upper mantle where the pressure and temperature are still enough to allow diamonds to crystallize। ठीक है, तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर आप वहां पे देखें, यहां पर भी आपकी प्लूरल वर्ब दी गई, यहां भी प्लूरल वर्ब दी गई है। ठीक है, हमने ये चीज ध्यान नहीं दी, अब ध्यान आया कि यहां पे भी तो आर दिया है, यहां भी प्लूरल दिया है, यहां भी प्लूरल दिया है। लेकिन अगर आप इसको देते हो, मोस्ट ऑफ द डायमंड्स आर फाउंड आर हाई इनफ टू अलाउ, तो ये मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आर से ही स्टार्ट होगा, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए भाई, यहां से आपकी स्लाइड कंप्लीट होती है। जो आपका क्लॉज टेस्ट का
टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो हमारे YouTube चैनल, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या है, NRJ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, NRJ ऑनलाइन क्लासेस में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल NRJ इंग्लिश में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो हमने सोचा है, जो हमने सेशन को लेकर डिस्कस किया है कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसको लेकर कोई इंप्रूवमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा। तो हम लोग इस सेशन में जो रोज सुबह 8 बजे स्पेशली हम लोग SSC के लिए लाएंगे, उसमें क्या क्या होगा, आपका स्पॉटिंग एरर होगा। ठीक है, और क्या होगा, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा, FIB होगा। ठीक है, और क्या होगा, आपका PQRS होगा। ठीक है, PQRS होगा, और क्या होगा, क्लोज टेस्ट होगा। समझ बात आ गई। तो आज के लिए फिर इतना ही। तो आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह मॉर्निंग वोकैब की चुस्की की क्लास के साथ। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।